साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तस्वीर ने सीरिया में विवाद खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो है सीरिया का रिबेल लीडर मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अहमद अल शरा भी कहते हैं। और इसमें साथ में एक महिला की तस्वीर भी आपको दिख रही है और इसी तस्वीर और इस महिला के चलते ये विवाद बढ़ा हुआ है। विवाद ये है कि जब इस महिला ने गुलानी से बोला कि उसे एक तस्वीर लेनी है गुलानी के साथ, तो जब वो आई तो उसके बाल खुले हुए थे। तो अहमद गुलानी ने साफ तौर पर कहा कि अपने बाल ढक लो, अपना हुडी लगा लो, उसके बाद ही तुम्हें ये तस्वीर मिलेगी, क्योंकि मुझे यही सूट करता है। इसके बाद जो लिबरल्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़े करने शुरू कर दिए कि क्या सीरिया अगला अफगानिस्तान होगा? क्या सीरिया में शरिया का रूल होगा, इस्लामिक रूल होगा, महिलाओं के अधिकार छीने जाएंगे? इस तरीके की बातें की जानी शुरू हो गई। और उसके बाद उस महिला ने भी साफ तौर पर क्लैरिफिकेशन दिया कि उसे कोई असहजता नहीं हुई। उसने बहुत सहज तरीके से इस बात को लिया कि जब उससे अनुरोध किया गया कि हाँ वो हुडी लगा ले, तो उसने हुडी लगा भी लिया, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग ऐसे कर रहे हैं। दुनिया में इस समय इंटरप्रिटेशन पे ही राजनीति चल रही है, अलग अलग प्रकार की, वो हम सब जानते ही हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से जब चीज़ें हुई तो सीरिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वुमेन राइट को लेकर के, उस पर कई प्रकार की बातें होने लगीं। और सीरिया के जो रिबेल लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति डेडिकेटेड हैं, उन्हें महिलाओं को अधिकार देना है, सभी समुदायों को अधिकार देना है, सहिष्णुता के साथ चलना है, अमेरिका के साथ सहयोग करना है, तमाम सब बातें। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सीरिया लड़ते लड़ते अब थक गया है, हम सीरिया में शांति चाहते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन विवाद तो खड़ा कर ही दिया गया। इसके साथ एक बड़ी खबर सामने आई कि अमेरिका ने जो $10 मिलियन का आरोप वो लगा रखा था, इनामी राशि लगा रखी थी हयात, जो तहरीर हयात अल शाम नामक आतंकी संगठन है जिसके लीडर हैं जुलानी, उनके ऊपर, उसको वापस ले लिया है। अब उनके ऊपर इतना जो इनामी राशि है वो नहीं रहेगी, क्योंकि सीरिया में असद के सरकार के जाने के बाद से अमेरिकन लीडरशिप ने, अमेरिकन डेलीगेशन ने वहाँ सीरिया के डेलीगेशन से बात की है और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि सीरिया सही दिशा में सोच रहा है और उसके चलते ये फैसला लिया गया है कि $10 मिलियन की इनामी राशि अब उनके सर पर नहीं रहेगी। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपने सुनी होगी कि रशिया जो है अब प्लानिंग कर रहा है कि वो HTS को, यानी जो हयात तहरीर अल शाम है, उसको वो टेरर लिस्ट से बाहर निकाल देगा और एक रिकग्निशन देगा सीरिया की सरकार को। अभी उसने तालिबान की सरकार को भी रिकग्निशन देने के लिए एक बिल पास किया है। तो ये एक नए युग की शुरुआत है। अगर इन सब चीज़ों के माध्यम से थोड़ा बेहतर कोई देश बनता है, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बनती हैं, तो मौका दिया जाना चाहिए। बहुत से रिबेल ग्रुप हैं, उनके मन में अब धीरे धीरे वो रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें ठीक होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा शांत होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए, और वो कम्युनिटीज़ के साथ तालमेल बना करके काम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब काम करने के लिए राष्ट्रों को सहयोग भी करना चाहिए। अल्ट्रा कोई एक्सट्रीमिस्ट बन जाए, कोई अल्ट्रा कंजर्वेटिव तरीके से काम करने लगे, तब देशों का सहयोग जो है न मिले या देश अपना सहयोग उससे खींचें, तब तो वाजिब है। लेकिन जब कोई पॉजिटिव चीज़ अगर दिखती है तो उसमें सहयोग ज़रूर होना चाहिए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीरिया कैसा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।